नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश मधुर यादव है। मैं जनपद एटा उत्तर प्रदेश से हूँ और भारतीय किसान यूनियन प्रधान का मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। बता रहे हैं ब्रजभूषण के जो लोग अभी समर्थन में आ रहे हैं वो जो है बाद में पछताएंगे। देखिए, जो ब्रजभूषण के समर्थन में आकर पश्चाताप की बात कर रही है, वो तो जिस समय देश के अंदर 3 काले कानून लागू किए गए थे, उस समय में भी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तमाम तरह की बातें की गई थी। उस समय भी कहा गया था कि जब आंदोलन खत्म होगा उसके बाद वो लोग पश्चाताप करेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा, देश और दुनिया ने देखा, किसान आंदोलन खत्म होने के बाद में क्या हुआ था। ठीक वैसा ही यहाँ होने वाला है। यहाँ ये किसी काले कानून की बात नहीं है, यहाँ केवल बहन बेटियों के मान सम्मान और इज्जत की बात है। बोले किसान जो है आंदोलन का रूप लेकर यहाँ पर राजनीति का चमकाने आ रहे, राजनीति विपक्ष। यहाँ कोई भी किसान चुनाव नहीं लड़ने वाला, कोई भी किसान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। यहाँ केवल किसान अपनी बेटियों और बहनों की इज्जत के सम्मान में आया है। बोले कि अगर मेरे खिलाफ सबूत मिलते हैं तो मैं फांसी पर भी चढ़ने को तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है। सबूत तो तब मिलेंगे जब ईमानदारी से जांच होगी। ईमानदारी से जांच करो, सबूत अपने आप मिल जाएंगे। तो बीजेपी सरकार तो ईमानदारी से जांच करती है ना। सरकार ईमानदारी से जांच कर रही है तो यहाँ आंदोलन होगा ही नहीं भाई। सरकार जांच करे, आंदोलन होगा ही नहीं, आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार जांच करेगी तो। और फिर सरकार जांच क्यों करेगी भाई? सरकार का सांसद है, उसका मंत्री अध्यक्ष है। भेदभाव नहीं करती बीजेपी सरकार। अच्छी बात है, भेदभाव नहीं करती तो। लेकिन जब भेदभाव नहीं करती तो देश धर्मसार क्यों हो रहा है? बहन बेटियां अपने यौन शोषण के खिलाफ धरने पर बैठी है, देश धर्मसार क्यों हो रहा है? 10% बेटियां वहाँ बैठी, बाकी 90% बेटियां हमारे साथ हैं। अच्छी बात है, 90% बेटियां उनके साथ है। लेकिन देश का गौरव और सम्मान बढ़ाने का काम तो 10% बेटियों ने किया है। जब 10% बेटियां जो आज गिनती कर रहे हैं, वही 10% बेटियों के साथ में आज से पहले सेल्फी ले रहे थे, खीर खिला रहे थे, चूरमा खिला रहे थे, बहन बोल रहे थे, बेटी बोल रहे थे। आज वही बेटियों को 10% बता रहे हैं। पर बीजेपी सरकार तो अभी भी साथ है, बोल रहे हैं कि बेटियों के साथ हैं हम। अच्छी बात है, अगर बेटियों के साथ में हो तो बेटियां बैठेंगी नहीं भाई। बेटियां तो उनके साथ रहेंगी जैसे पहले थी। सरकार क्यों नहीं अपने साथ लेती बेटियों को? विपक्ष जो है राजनीति का मुद्दा बना रही है। विपक्ष का यहाँ कौन सा नेता है? यहाँ सभी किसान है, मजदूर है, नौजवान है, छात्र है, महिलाएं हैं। यहाँ कौन है विपक्ष का? विपक्ष ही आ रहा है। यहाँ कोई भी एक विपक्ष का नेता अगर यहाँ किसी को कहीं मिल जाए तो बताओ, एक विपक्ष का सिंगल नेता हो। आने वाले चले गए, आने वाले चले गए और आएंगे भी और चले भी जाएंगे। लेकिन यहाँ ये किसान की बेटियां हैं, मजदूरों की बेटियां हैं, गरीबों की बेटियां हैं। यहाँ केवल किसान लड़ेगा, नौजवान लड़ेगा, छात्र लड़ेगा, महिलाएं लड़ेंगे अपनी बेटियों की इज्जत के लिए। इनके ही आंसू देखकर प्रधानमंत्री मोदी जो है लाल किले की प्राचीर से भावुक हो गए। अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने इनको अपनी बहन और बेटी बनाया था। लेकिन पता नहीं कौन सा डर है प्रधानमंत्री जी को कि एक सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। डरते नहीं है। 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री मोदी। 56 इंच का सीना है, बहुत अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूं। 56 इंच का सीना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो 56 इंच का सीना आकर के इन बहन बेटियों के सामने बैठ करके इनको उठाएं, इनके मान सम्मान के लिए, इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए आकर के इनसे वार्तालाप करें। अभी तो कर्नाटक चुनाव के मुद्दे पर है, कर्नाटक बहुत अच्छी बात है। कर्नाटक में चुनाव है, वहाँ चुनाव प्रचार में मस्त हैं, व्यस्त हैं। लेकिन मणिपुर जल रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। आदर्शवादी पार्टी बताई जाती है बीजेपी। आदर्शवादी पार्टी है, देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर फूट डाली हुई आदर्शवादी पार्टी है। आप तो आरोप लगाते जा रहे हैं बीजेपी। आरोप कहाँ लगा? जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ? मैंने तो कोई भी आरोप नहीं लगाया। जो सच्चाई है मैं उसको बयान कर रहा हूँ। बीजेपी तो विकास की बात करती है। बहुत अच्छी बात है, विकास की बात करी। लेकिन ये क्या हो रहा है? ब्रजभूषण शरण जैसे, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोगों को बढ़ावा दिया। बोले कि अगर अमित शाह, मोदी जी और जेपी नड्डा बोलते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। भाई सवाल यहाँ जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का नहीं है। सवाल केवल ब्रजभूषण शरण सिंह का है। भाई इस्तीफा ब्रजभूषण शरण सिंह को देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से क्या मतलब है? जब आपने आदर्श मानते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी को, आदर्श मानते हैं तो प्रधानमंत्री जी आदर्श है, मैं भी आदर्श मानता हूँ, प्रधानमंत्री जी आदर्श है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मैं प्रधानमंत्री जी को आदर्श मानता ना, वो मुझे आशीर्वाद देता ना, पीछे मैं कुछ भी करता रहूँ। ये कौन सी आदर्शवादी हो गई? जब प्रधानमंत्री जी को तो आदर्श मैं भी मानता, पूरा 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 देश आदर्शवादी मानता है प्रधानमंत्री जी को। तो कौन दुश्मन मान रहा है अपना? सबके प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वही अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन हम तो अपना प्रधानमंत्री मानते हैं उनको। तो उनका नए पहलवानों को अगर हक मारा जा रहा है तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष क्यों नहीं कहते नए पहलवानों की जरूरत, पुराने हट जाओ। कुश्ती संघ पर कब्जा कैसे हो जाएगा भाई? उसका चुनाव होता है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है, सरकार चयन करती है उसका। ऐसे कैसे कब्जा कर लेगा? पौधा गिरने का डर है इनको। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपका ये माइक है, आपका माइक छीन के थोड़े चला जाऊंगा। या तो आप राजी से देंगे या चुनाव करके लूंगा, मैं लड़के लूंगा आपसे, जबरदस्ती छीन के थोड़े चला जाऊंगा।
नियम के हिसाब से चल रहे हैं, वो नियम इनको पसंद नहीं आ रहे हैं, इस वजह से हमारा वो कर रहे हैं। कौन सा नियम पसंद नहीं आ रहा? भाई नियम है, नियम तो सबके लिए है, ये भी लड़ेंगे नए भी लड़ेंगे, नियम तो सबके लिए बराबर है। ये कह रहे हैं ना, ओलंपिक में वही जाएगा जो यहाँ पे जीत के जाएगा। तो अच्छी बात है ना, ये भी यहाँ लड़के जीत के गए थे ना, ये मान कर रहे हैं ये। कौन नहीं मान रहा है? तो इस बात को कहें, इस बात को वो यहाँ आकर के कहें कि आप लोगों ने हमारे नियम को नहीं माना, और हमारे नियम को अगर आप लोग नहीं मान रहे हैं तो उस नियम का उल्लंघन करके आप हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? भाई ये तो कहना चाहिए ना आगे। ब्रजभूषण तो सिरे से निकाल रहे हैं ना इस आरोप को। ब्रजभूषण सिंह तो नकार रहे हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, शर्मनाक बयान दे रहे हैं कि मैं शिलाजीत की रोटियां धिक्कार है ऐसे ब्रजभूषण सर इसमें जो शिलाजीत की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती उन्हें ऐसा बयान देने पे? क्या किसी ने कहा है उनसे आज तक आपने ऐसा बयान क्यों दिया? डंके की चोट पर भी तो बोलते मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ अगर मेरे खिलाफ आरोप मिलते। आकर के अगर वो डंके की चोट बोलते हैं कि मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ, तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष आकर के इन महिला पहलवानों की आंखों में आंखें डाल के बात क्यों नहीं कर सकते? जंतर मंतर पे कौन उनको पकड़ के बिठा रहा है यहाँ पर? आकर के यहाँ क्यों नहीं बात करते? जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के बात क्यों नहीं? वीडियो कॉन्फ्रेंस तो करते हैं ना। वीडियो कॉन्फ्रेंस तो ऑन कैमरा कोई भी कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ आंखों में आंखें डाल के इतने लोगों के बीच में बैठ करके आकर के बात करनी चाहिए। बीजेपी के बड़े नेता हैं, आरोप नहीं लगा सकते ना लोग। यहाँ बीजेपी के बड़े नेता के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, आरोप उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जा रहा है जिसने किसान नौजवान पहलवानों के साथ में अन्याय अत्याचार किया है। सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, सरकार के सांसद के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, आरोप केवल उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जा रहा है जिसने गलत किया है। बोले किसान कब से आंदोलनजीवी हो गए जो मंच पर उतर कर आ गए। कोई कुछ भी, जब गाजीपुर बॉर्डर पे दिल्ली के चारों तरफ किसान आंदोलन कर रहा था उस समय भी आंदोलनजीवी खालिस्तानी पाकिस्तानी सब कुछ किया गया, लेकिन 13 महीने किसान आंदोलन चला। किसानों की कड़ी मेहनत के बाद मालूम चला सरकार को झुका, देश के प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। वही जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों के सामने देश के प्रधानमंत्री जी, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जो भी होगा अपनी गलती का एहसास करेंगे और निश्चित तौर पर इन महिला पहलवानों की जीत होगी। तो क्या लगता है आपको, जो उस वक्त रणनीति अपनाई कि रिजल्ट जो मिला था अब भी रिजल्ट वही होगा? बिल्कुल, हमेशा देश का किसान नौजवान मजदूर हर वर्ग सच का साथ देता है, गलत का साथ कभी नहीं देता है। अगर महिला पहलवान गलत होती तो यहाँ पर हम लोग नहीं आते। हम लोग केवल यहाँ आए हैं, 300 किलोमीटर दूर से आए हैं, केवल इसलिए आए हैं कि हमारी देश की बहन बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है। बोले पछताना पड़ेगा जो इतनी दूर से आए हैं, सच्चाई है ब्रजभूषण के अंदर। ये तो हमेशा ही रहा है। जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय भी कहा था देश की सरकार ने कि किसानों को पछताना पड़ेगा। आज भी कह रहे हैं किसान पछताएगा, लेकिन किसान बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखता है, कभी भी नहीं पछताएगा, सच का साथ देता है, सच के लिए किसान अंतिम सांस तक लड़ेगा। महिला की सम्मान की बात करते करते बोल रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जो रहा वो कामगार रहा, बहुत कामगार रहा है। जिन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके ही सांसद ने, उनके ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने क्या किया है वो देश और दुनिया देख रहा है। बोले बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बदनाम करने की साजिश रची जा रही है तो क्यों नहीं आकर के बैठ जाते, इनके सामने बैठ करके बात करें, सबके सामने बैठ के बात करें। वहाँ बैठ के बताने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ बैठ करके बताएं कि आप लोग मेरे ऊपर निराधार आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं, यहाँ आकर के क्यों नहीं बात करते?